है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और ना ही मेरे ये यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियो है, और मैं इसको यूट्यूब चैनल पे लाना भी नहीं चाहता था। बट हमारे कुछ व्यूअर्स ने बोला है कि नहीं, आप जो ये पोस्ट कुछ आज की डेट में पोस्ट देख रहे होंगे, बहुत सारे मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से सब जगह पे वो पोस्ट आज की डेट में चल रहे हैं। और तकरीबन आज की डेट में वो पोस्ट 80 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट ग्रुप में पैन इंडिया चलाया जा रहा है क्या जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है हमारा मकसद। मिशन क्या है? मिशन है वन रूट वन फ्रेट। क्यों करने का जरूरत पड़ा है, आज मैं दोस्तों इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसके आगे का फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों से मिलूंगा आने वाले टाइम में, और आप लोगों से ही समझूंगा कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, प्रॉब्लम क्या रहा है, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। और मैं जैसा बताया कि ये मैं YouTube पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, हो सकता है 1-2 दिन ये मैं वीडियो रखूं YouTube पे, उसके बाद मैं हटा दूं, क्योंकि YouTube का से रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, खास करके ट्रक मालिक के लिए, जो आज के डेट में मैं बात करूं तो इंडिया में धीरे धीरे अपने वर्चस्व खोते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप मीडिया पे न्यूज भी देखते होंगे, ऐसे तो बहुत सारे न्यूज में तो कहीं ये दिखता भी नहीं है, बट हकीकत यह है कि इंडिया में हर साल सैकड़ों ट्रक मालिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनका ट्रक बिजनेस बंद हो जाता है या फिर उनका ईएमआई का भुगतान टाइमली नहीं हो पाता है और उनके ट्रक को बैंक सीज कर लेते हैं। और इसके कारण से आप सोच सकते हो कि किसी भी ट्रक मालिक के फैमिली पे क्या गुजरता होगा। अभी सामने आपने कुछ पोस्ट देखा होगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ये मैंने कुछ न्यूज वगैरह है जहां से कि मैं गूगल पे फाइंड करके आप लोगों के लिए लेकर के आया था। ये तो कुछ फैक्ट्स है, इससे ज्यादा कहीं बड़ा फैक्ट्स है दोस्तों, जो कि कहीं पे भी इंडियन मीडिया में दिखता नहीं है। जितने भी न्यूज प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब की मीडिया है, कहीं पे भी ये नहीं दिखता है। कुछ दिन पहले मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो देख रहा था, जहां पे कि द लल्लन टॉप के नाम से आप जानते होंगे, आज तक का एक कॉर्पोरेट जो है आपका न्यूज चैनल है जो यूट्यूब पे चलाया जाता है। वहां पे उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो वीडियो जाकर के देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जहां पे कि ग्रेट ब्रिटेन, जिसको कि ब्रिटेन बोला जाता है, जिसका कि 200 साल तक भारत के ऊपर कब्जा रहा था, वहां पे जब ट्रांसपोर्टरों को प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने उस सरकार के लिए क्या किया, किस तरह से उन्होंने पूरे गवर्नमेंट के अंदर, पूरे ब्रिटेन के अंदर ट्रकों का आवागमन जो है पूरी तरह से ठप कर दिया। और यहां तक कि आज के डेट में वहां पे ऐसा भी बोला जा रहा है, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो, तेल तक की कमी हो चुकी है। वहां पे तेल के लिए घंटों लाइन लगा रहता है। अगर किसी पेट्रोल पंप पे तेल आ भी जाता है किसी तरह से, तो वहां पे घंटों लाइन लगा रहता है ताकि किसी को तेल मिल जाए। वो कहानी क्या है, मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में आप बताता हूं आपको, और प्रॉब्लम क्या है इसको भी आप थोड़ा सा समझिए। सॉल्यूशन तो मैं बोला हूं कि मैं आप लोगों के साथ ही जुड़ करके इसके लिए मैं एक वेबसाइट भी तैयार करवा रहा हूं, जहां पे किस तरह के जितने लोग जो आज तक परेशान हुए इस इंडस्ट्री में, उनको उस वेबसाइट तक मैं लाऊंगा, और वहां से पे लाने के बाद फिर मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, और क्या क्या तरह की परेशानी हुई है उनको। कुछ परेशानियां तो जो है वो मुझे पता है, बट और भी बहुत सारे ऐसे तरह की परेशानी है जो कि कहीं पे भी दिखता नहीं है। किसी भी ट्रक मालिक, एक ट्रक मालिक ही है जो अपनी परेशानी को समझ सकता है। कोई दूसरा बंदा जो उसके ट्रक को चलवा रहा है या उसके ट्रक को चला रहा है, या फिर मेरे जैसे जो लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी को भी एक ट्रक मालिक को क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आता है ये पता नहीं चलता है। वो बंदा ही है, वो जो ट्रक मालिक है वही समझता है अपने प्रॉब्लम को, जब उसका ट्रक सही से मार्केट में रन नहीं हो पाता है। और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर के वो किसी ना किसी दिन कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो उसके फैमिली के लिए भी खतरनाक साबित होता है। क्यों हुआ है, थोड़ा सा भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2014 मैं जिस कंपनी में था, मैं दिल्ली से जयपुर, आज मेरा एक ट्रांसपोर्टर से बात हो रहा था जो कि दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रक लगाए थे, उनकी बात जब मैं सुना तो मुझे याद आया 2014 की बात। 2014 में दिल्ली से मेरा वेयर हाउस होता था पटपड़गंज दिल्ली में, आनंद विहार के पास। वहां से दिल्ली से मैं जयपुर के लिए ट्रक भेजता था। जो वो ट्रक था वो 14 फुट का ट्रक था। 14 फुट ट्रक उस टाइम पे दिल्ली से जयपुर में 12,000 रुपए में भेजा करता था। ध्यान रखिए दोस्तों, 14 फुट ट्रक जिसकी की पासिंग, उस समय की मैं पासिंग बता रहा हूं आपको, 3.5 टन की पासिंग का गाड़ी दिल्ली से जयपुर 12,000 में भेजता था। और आज जिस ट्रांसपोर्टर से मेरा बात हुआ है, वो बंदा दिल्ली से जयपुर 20 फुट ओपन ट्रक 11,000 में भेज रहा है।
मतलब कि 7 साल हो चुके ये इस टाइम पीरियड में, और इस 7 साल के टाइम पीरियड में ट्रक का भाड़ा बढ़ा नहीं है, जबकि 3,000 रुपए घट गया। वो भी क्या, ट्रक बड़ा है उसके बावजूद भाड़ा 3,000 रुपए घट गया है। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में किस लेवल का कंपटीशन है, जहां पे कि आ करके कोई ट्रक मालिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो भी मेरे साथ यही बात कर रहे थे कि रोहित जी, मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बिजनेस को किस तरह से चलाऊं। बिजनेस उनके पास ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो बोलते हैं कि मेरे पास हर दिन कम से कम 8 से 10 ट्रकों का क्वेरी आता है। मेरे पास ट्रक है, बट मैं प्लेस करूं किस रेट पे ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके, एज ए ट्रक मालिक मुझे प्रॉफिट हो सके। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में खड़ा हो गया है, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं। यही दिल्ली एनसीआर के जो ट्रांसपोर्टर है जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल पे किसी ट्रक मालिक का आज के डेट में फ्रस्ट्रेशन है, जब उनका ट्रक चल नहीं पाता है, एक जगह पे खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम क्यों होता है ऐसा, अब इसके बारे में बात करता हूं। इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग इस पे शायद एग्री ना करें, बट मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझते हैं। आपका एक भाई है राम, जिसके पास की 20 फुट का ट्रक है, और आप हो जिसके पास की 20 फुट का ट्रक है। दोनों भाई जो है दिल्ली से कलकत्ता के लिए ट्रक चलाते हो। आपका अपने भाई से बनता नहीं है। मान लेते हैं कि वो भाई जो है आपका कंपटीटर है, बहुत बड़ा मार्केट का कंपटीटर है, चाहे उसके पास एक ट्रक ही है और चाहे आपके पास 2 ट्रक है, तब भी वही है, वही भाई है आपका, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा कंपटीटर है। अगर उस बंदे ने दिल्ली से, मान लेते, मैं एग्जांपल एग्जैक्ट रेट नहीं बता रहा हूं, दिल्ली से कलकत्ता के लिए 20 फुट का ट्रक, मान लेते हैं कि उस बंदे ने 47,000 रुपए का रेट किसी को दिया है, और आपका भी उसी कस्टमर से जान पहचान है, और आप जाकर के बोलते हो कि नहीं, मैं इस गाड़ी को तो 45,000 में लेकर के चला जाऊंगा। मतलब कि जो भाई आपका 47,000 में ट्रक को लेकर के जा रहा था, आपने क्या किया, झटके में 2 मिनट के अंदर उस गाड़ी के रेट को 2,000 डाउन करके अपना ट्रक वहां पे प्लेस करवा दिया। अब इससे क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ा कंपटीशन मार्केट में क्रिएट होता है, और यहां पे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है सबसे छोटे ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि जब आप 45,000 में कर रहे हो, अब क्या होगा, आने वाले टाइम में वहां पे आएगा बड़ा ट्रांसपोर्टर, जिसको कि बड़ी मछली बोलते हैं, जिसके पास की 500 ट्रक है, 600 ट्रक है, 1000 ट्रक है, 1500 ट्रक है, 2000 ट्रक है, 3000 ट्रक है। जो रेट आप 47,000 से 45,000 किए थे, वो बंदा उसी रेट को डाउन करके 42,000 कर देगा, क्योंकि उसके पास बिजनेस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिससे कि वो एक रूट पे चाहे लॉस में भी ट्रक को प्लेस कर रहा है, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, और उसमें बताया था कि उस बंदे को किस तरह से प्रॉफिट होता है, और वहां पे छोटे ट्रांसपोर्टर को लॉस होता है। अब यहां पे देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। जो बड़ा मछली है उसने 42,000 में ट्रक प्लेस किया, आपने 45,000 में ट्रक प्लेस किया, और आपका भाई जो था 47,000 में ट्रक प्लेस कर रहा था। जब वो 42,000 किया है, आप चाह करके भी आप वहां पे 42,000 में ट्रक प्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर 42,000 में आप ट्रक प्लेस करते हो तो आपको पता है कि यहां पे मुझे प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूं, दिल्ली बॉम्बे के अंदर पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ठप कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो रेट था वहां का वो 50,000 था, जबकि जाने का खर्चा 56,000 होता था। पूरा मार्केट जो था 50,000 पे सेट कर दिया गया था। तो यहां से आप समझ सकते हो कि किस तरह से छोटे ट्रांसपोर्टरों को प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे जो कमेंट्स मेरे इस पोस्ट के बाद आने स्टार्ट हुए हैं मेरे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स में, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या फिर मेरे अलग अलग ग्रुप चैनल्स हैं जहां पे कि मैं इस चीजों को डालता हूं। तो इतने सारे जगहों पे जब मैं इस पोस्ट को डाला तो वहां पे बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया है कि जी ये बिल्कुल सही है, किस तरह से प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स किस तरह के हैं वो भी थोड़ा सा समझते हैं। एक बड़ी मछली तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? तो इसके अलावा प्रॉब्लम है रेगुलेशन सिस्टम जो इंडिया का बना हुआ है, जहां पे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जो उसको सही नहीं कर रही। चाहे वो आरटीओ का सिस्टम हो, चाहे वो अदर टैक्सेस का सिस्टम हो, चाहे वो तेल का सिस्टम हो, जो फ्यूल है आपका, जो आज के डेट में ये 100 रुपए 110 रुपए जो कहीं कहीं मिल रहा है, ये सारे चीजों पे गवर्नमेंट आज तक कंट्रोल नहीं लगवा पाया है। इस कारण से रेट हाई होता जा रहा है, आपका खर्चा जो है ट्रक का हाई होता जा रहा है, और आपका बिजनेस जो है डाउन होता जा रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट किसको हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है उस बड़ी मछली को जिसका कि एक जगह से भाड़ा 85,000 रुपए, जबकि उसका खर्चा वहां से 65,000 रुपए, और दूसरे साइड से जब उसका ट्रक भर करके जाता है तो वहां पे मार्केट का भाड़ा 42,000 रुपए है और वो 38,000 रुपए ट्रक भर करके लेके जा रहा है, 4,000 रुपए लॉस भी कर रहा है, तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि दूसरे साइड से उसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो इस कारण से बड़ी मछली जो है, बड़ी मछली इस मार्केट से बाहर नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सारे जो बड़ी मछली है इनका धीरे धीरे मार्केट में अपना वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। आप जाकर के बड़ी मछली को रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर का नाम आपको आएगा जिसका कि पीछे जो आज से अगर 4-5 साल पीछे जाते हो और आज की डेट में देखते हो तो कहीं ना कहीं उसके पास जो ट्रकों की संख्या है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इस तरह की जो बिजनेसेस है इसको बोलते हैं दोस्तों कस्टमाइज बिजनेस पॉलिसी। यहाँ पे आप अलग अलग तरह के बिजनेसेस को एक साथ एड ऑन करके इस तरह के बिजनेसेस को रन करते हैं, और यहाँ पे जब इस तरह के बिजनेसेस रन होती है तो यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स है जिनको की सारे टेक्निक्स पता नहीं है, इस सारे पॉलिसीज पता नहीं है, वहां पे आकर के छोटा प्लेयर जो है धीरे धीरे मार्केट से आउट होने लगता है और बड़ी मछली जो है वो धीरे धीरे अप होने लगता है। और जो छोटी मछली है जिसको कि छोटे ट्रांसपोर्टर, सिंगल ओनर ट्रांसपोर्टर हम लोग बोलते हैं, सिंगल ओनर ट्रक ओनर जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहे हैं। कुछ चीजों पे मैं आज ये महिंद्रा लॉजिस्टिक का एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसका एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा कि रिसर्च पेपर जो मैं पढ़ा वो तकरीबन 30-35 पन्नों का है, जो कि यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है। उसमें के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने एड ऑन किया है, बहुत सारे चीजों को उसके अंदर उन्होंने ओपन किया है, जिसको पढ़ करके मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा था क्योंकि मुझे भी वो चीजें पता नहीं थी आज की डेट में। और वो चीजों को पता करने के बाद मैं भी थोड़ा सा चौंका हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है हमारे देश के दो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियां जो है, एक तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जितने भी इंडिया के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनको इसमें आकर के भाग लेना पड़ेगा, उनको यहाँ पे आकर के पॉलिसीज बनाना पड़ेगा ताकि इंडिया के जितने भी ट्रांसपोर्टर है, ट्रक ओनर है, वो एक लेवल पे हो जाए। और दूसरा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के अपने ऊपर कमांड लेना पड़ेगा इस इंडस्ट्री का, तब जाकर के ये इंडस्ट्री पैरेलल चलना स्टार्ट होगा। अदरवाइज मार्केट से ट्रक धीरे धीरे गायब होते रहेंगे, ट्रक मालिक जो है ऐसे काम करते रहेंगे जिससे कि उनका फैमिली कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसीबत में फंस सकता है, और साथ में लोगों का राय इस इंडस्ट्री के लिए बदलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप खुद को बदलिए, जो कंपटीशन है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके साथ कंपटीशन मत कीजिए, उनके साथ मिल के बिजनेस कीजिए, तब जाकर के आप इस मार्केट को कंपीट कर सकते हैं और साथ में बड़ी मछली को हरा सकते हैं। इसके ऊपर क्या रिसर्च पेपर रहता है, किस तरह से आगे का प्रोसेस मेरा होता है, वो मैं एक दिन और आकर के आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप लोग आकर के जुड़ सकते हैं, मैं वेबसाइट का नाम भी दे दूंगा आने वाले टाइम में, साथ में लिंक्स भी मैं दे दूंगा जहां पे कि आप लोग अपनी चीजों को फील कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि किस तरह से इस इंडिया एक देश में जो आज तक की छोटी मछली है, जो छोटे ट्रांसपोर्टर है उनके साथ प्रॉब्लम्स होता है और उसका सॉल्यूशंस जो है किस तरह से निकाला जा सकता है। कुछ सॉल्यूशन तो मैंने खुद सोच रखा है, बट जब तक सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने नहीं आते तब तक हर चीज का सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये लड़ाई कोई 2-4 दिन या 2-4 महीने में खत्म होने वाली नहीं है, सालों की लड़ाई है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे, तब जा करके आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी जो कि हमारे कुछ मित्र थे जो YouTube पे वीडियो देखते हैं, जैसे कि मनोज लॉजिस्टिक है, इसके अलावा एक ड्रीम रिलोकेशन ड्रीम करके एक उनका चैनल है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, तो उन लोगों के बोलने के बाद ही मैं ये चैनल वीडियो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।